परिचय। प्रार्थना एक जीवित आत्मा का परमेश्वर के साथ संपर्क है। प्रार्थना मनुष्य की विपन्नता को परमेश्वर की संपन्नता से भर देती है। प्रार्थना परमेश्वर के सामर्थ्य के आगमन पर मनुष्य की निर्बलता को दूर कर देती है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी प्रार्थनाएं अब वैसी नहीं जैसी उन्हें होना चाहिए, परंतु आपको इसका निश्चय भी नहीं कि क्यों? आपको ज्ञात है कि आप किसी की चिंता करते हैं अथवा किसी वस्तु की आपको चिंता है, परंतु जब आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं न तो कोई जीवन नजर आता, न आशा, और न ही आपकी प्रार्थना में कोई जय दिखाई देती है। ठीक है, यह विश्वासी टीवी आपको प्रार्थना में एक नए उन्नत स्तर, आत्मीयता तथा हियाव में ऊपर उठने के लिए सहायता हेतु तैयार की गई है। पिछले कुछ वर्षों से परमेश्वर ने हमें प्रार्थना का बुनियादी अभिमत प्रदान किया है। बने रहना, निवास करना, सामना करना, ये तीनों तत्व रस्सी की 3 लड़ियों के समान हैं, जो आपको एक मजबूत एवं प्रभावशाली प्रार्थना जीवन प्रदान करते हैं। जब कभी आपका प्रार्थना जीवन मानो किनारे से घिस रहा हो, आप निश्चय पाएंगे कि इन तत्वों में से किसी की उपेक्षा की जा रही है। बने रहना, अबाइडिंग, यह हमें परमेश्वर के साथ एक आत्मीय संपर्क में ला देता है, जहां हम उसके हृदय व इच्छा को जान सकते हैं। विश्वास करना, बिलीविंग, यह हमें परमेश्वर के अधिकार तथा सामर्थी प्रतिज्ञाओं से जोड़ता है। सामना करना, कॉन्फ्रंटिंग, उदास स्माइली, यह परमेश्वर के राज्य के आगमन को देखने के लिए उसकी इच्छा तथा वचन की प्रयुक्ति है। ये तीनों तत्व मिलकर हमें परमेश्वर के हृदयानुसार, वचनानुसार व उसके अधिकार के आत्मविश्वास में प्रार्थना करने के योग्य बनाते हैं। यह विश्वासी टीवी आपके जीवन के इन्हीं 3 क्षेत्रों को परमेश्वर के अधिकाधिक वचन व दैनिक अभ्यास द्वारा मजबूत करने के लिए तैयार की गई है। 10 दिन तक आप अपना ध्यान प्रभु में बने रहने पर केंद्रित करेंगे कि परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खींच ले जाए। अगले 10 दिन तक आप अपने मन को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के द्वारा नया करते जाएंगे और अपने विश्वास में बढ़ते जाएंगे। तत्पश्चात 10 दिन आप मसीह के अधिकार में खड़े होकर परमेश्वर की विजय की घोषणा करेंगे। प्रत्येक प्रविष्टि दैनिक मनन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। इसमें विषयानुसार वचन संदर्भों की श्रृंखला तथा साथ में प्रायोगिकता के लिए नमूने की प्रार्थना भी दी गई है। कृपया इन्हें प्रार्थनाओं को केवल आरंभ करने वाले बिंदु के रूप में इस्तेमाल कर परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप में प्रविष्ट हों। बने रहना, बाइडिंग। यूहन्ना अध्याय 15 पद्य 5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बने रहना, उपस्थित रहना, साथ जारी रहना, एक बने रहना, निकट संपर्क हमेशा हमारे सृष्टिकर्ता की इच्छा रही है। जब परमेश्वर ने स्त्री व पुरुष को बनाया, वह वाटिका में उनके साथ साथ चलता था। उत्पत्ति अध्याय 2-3। चूंकि पाप ने मानव व परमेश्वर के बीच एक पृथकता को ला खड़ा किया, परंतु यीशु की मृत्यु इसलिए हुई कि मनुष्य फिर से परमेश्वर के निकट आ सके। जब प्रभु यीशु यूहन्ना अध्याय 15 में बने रहने के विषय कहते हैं, वहाँ प्रभु दाखलता व डालियों के विषय कहते हैं। जैसे एक डाली जब तक कि वह दाखलता में दृढ़ता के साथ जुड़ी न हो फल नहीं ला सकती, ठीक इसी प्रकार आप भी प्रभु यीशु के साथ एक निकट आत्मीय संबंध के बिना फल नहीं ला सकते। उसने प्रतिज्ञा किया है कि यदि तुम उसमें बने रहोगे तो जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह पाओगे। यहीं से सारी प्रभावशाली प्रार्थना आरंभ होती है, अर्थात यीशु के साथ एक निकट आत्मीय संबंध। बने रहना वास्तव में परमेश्वर के साथ मित्रता है। यही वह स्थान है जहां प्रभु आपके साथ अपने दिल की बात बांटेंगे तथा आप उसकी इच्छा को जानेंगे। बने रहना कैसे प्राप्त होता है? मसीह को अपनी आवश्यकता स्वीकार करते हुए तथा क्रूस पर पूरे किए गए उसके कार्य को स्वीकार करने से। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इब्रानियों अध्याय 10 पद्य 10। पुत्र प्रभु यीशु द्वारा पिता का अप्रतिबंध प्रेम ग्रहण करने के द्वारा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। रोमियो अध्याय 8 पद्य 15। परमेश्वर विश्वास योग्य है,
जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 पद्य 9। यह कैसा दिखाई देता है? शांति, प्रेम, सुरक्षा बने रहना वह स्थान है जहाँ परमेश्वर ही आपका सर्वप्रिय मित्र है। परमेश्वर पिता द्वारा प्रेम किया जाना तथा स्वीकार किया जाना है, इसमें संशयहीन आत्मविश्वास है। यह वह स्थान है जहां आप व परमेश्वर दोनों एक दूसरे के साथ अपने हृदय की बात कहते हैं। इससे क्या प्राप्त होता है? यह आपको शत्रुओं की पकड़ से मुक्त रखता है। आप बचाव का मार्ग पा लेते हैं कि जगत की अभिलाषाओं तथा शैतान व शरीर की अभिलाषाओं से भी बच जाते हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में दृढ़ होते जाते हैं तथा आपका हृदय पिता परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझने व पूरा करने की क्षमता पाते हैं। आपका जीवन आपके चारों ओर के लोगों के लिए एक सुगंध बनेगा। क्या क्या अवरोध है? स्वावलंबन, मय, अनाज्ञाकारिता तथा घमंड और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों अध्याय 11 पद्य 6। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला पाठ देखने के लिए स्क्रीन पर टाइप करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करें।